पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस पर। तो देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। इस आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में जो निकली थी, इसकी परीक्षा हुई थी 27/1/2019 को। प्रथम पाली का पेपर है। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे प्रश्न आए हुए थे। किसी परीक्षा के लिए पिछली भर्ती परीक्षाओं के पेपर को थोड़ा सा देखना, ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया, कहाँ किया था? ये कश्मीर में किया था। डी ऑप्शन है आपका। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ था आपका ए पुणे। तो करंट अफेयर के विद्यार्थियों, प्रश्न आए थे इस परीक्षा में और हर परीक्षा में आते हैं। तो आप करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे जरूर देखिए, आपको जरूर लाभ होगा, प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक। अगला, निम्नलिखित में कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ये पूछा गया था। तो कौन सा है? आपका है इलाहाबाद बैंक, सी। और क्या आया था प्रश्न? वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई, किस नदी के? डी ऑप्शन, सरस्वती नदी के। जुलाई 1940 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो ये निकल के आया था जो संगठन आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डी ऑप्शन है। अगला है, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो ये विकसित हुई थी आपकी सी चेन्नई द्वारा। प्रश्नों की प्रकृति आप देखते रहेंगे कैसे। चलिए अगला देखते हैं। नवंबर 2018 में भारत में कौन से देश के साथ $500 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? ये आपका रूस के साथ। ठीक। चूंकि 2018 का पेपर है तो प्रश्न भी करंट अफेयर के उसी समय के आए हुए हैं। आप अभी लेटेस्ट के लिए हम जरूर विजिट करिएगा हमारे चैनल पर। ठीक है। बाकी अपनी तैयारी करंट अफेयर की आप करते रहिए, कहीं से भी करें। बाकी हम तो प्रीफर कर रहे हैं हमारा चैनल देखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? हैदराबाद में है। और क्या आया था नवंबर दो, बहुत करंट क्वेश्चन आए थे। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा बंद कर दी गई थी? यह आपकी जम्मू कश्मीर। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी आपका बाया निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। अगला है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है। इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ, बी है। गैल्वेनाइजेशन मतलब इस्पात प्लस जस्ता। अगला है, अणु C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12 पंचभुज एवं 20 षटभुज, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्नों को देखते रहिएगा आप, जो इंपॉर्टेंट हो नोट भी करते रहिएगा। इस तरह से आप तैयारी करिए। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें से 80% से 95% कार्बन होता है, वह क्या है? तो एंथ्रेसाइट हाईएस्ट क्वालिटी कोल है। इसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। पॉलीप्रोपिलीन को छोड़कर सभी संगलक बहुलक हैं। ऑप्शन आपका बी है। अगला है, भारतीय औद्योगिक संस्थान कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। कहाँ? यह है न्यूयॉर्क का। करंट का ये भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड से भी प्रश्न देखिए आते हैं। इसमें द्वारा हेड कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितने की दौड़ने की जरूरत होती है? 25 मिनट में देखिए 4.8 किलोमीटर की रेस मांगते हैं। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने
शपथ ग्रहण की थी? राम नाईक बने थे उस समय। करंट जरूर स्पेशल पढ़िएगा विद्यार्थियों, ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ें। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के रूप में यूपी स्पेशल भी आएगा? मुरादाबाद पीतल नगरी। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया। किसको? सुलेमान शिको, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, फिरोज शाह ने फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय में किसका उत्पादन किया जा रहा है? फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उत्पादन हो रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। कौन सा कथक घराना उस नर्तक शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? बनारस, बी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी, डी। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो वह अमर्त्य सेन ने को मिला हुआ है। अमर्त्य सेन ने वर्ष 1998 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। और देखते हैं अगला, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो देखिए, भी करंट से ही है कहीं ना कहीं, ये अनब्रेकेबल है। ये मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका हो जाएगा बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने जीता, ठीक, ए। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्ड हॉक और पॉल M रोमर को दिया गया। ये दोनों कहाँ के निवासी हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं दोनों। नेक्स्ट है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झरने, जलप्रपात, नदियाँ, पहाड़, ये भी आपको याद करना कौन कहाँ है, ठीक है, भारत के विषय में। चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में। वेनेजुला की राजधानी सिक्के मुद्राएं, ये भी आएगा परीक्षा में। काराकोस, वेनेजुला की राजधानी है काराकास, ये भी आया था प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में रेडियोधर्मी धातु पे थोरियम का सबसे बड़े भंडार मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताना था, तो ये हो जाएगा आपका टैज़मेनिया, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपका नवसारी जो है गोदावरी नदी के निकट स्थित नहीं है। भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का विवरण भी याद करेंगे, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह बने थे। नीलम संजीवा रेड्डी 1970 में ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक, राष्ट्रपति। चौहत्तर से फरवरी 1977 तक रहा था, ठीक है। चलिए अगले देखेंगे, इसको डिटेल को पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ हम मिसमैच हो गया हो हमारे बताने में, तो आप ये डिटेल देख लीजिएगा, ठीक। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से, ठीक है, 25 जुलाई नहीं बताया था हमने आपको, 1977 बताया था, 6 जुलाई 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, ठीक। चलिए और क्या है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताया जिन्होंने 2298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। उनका होगा बिंदुसार, सी ऑप्शन। अगला, मेखला चादर
यह एक राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। किसके? असम। आपका डी ऑप्शन असम हो जाएगा। वस्त्र भी पूछ लिया गया था। ये मेखला असम कहाँ का, मेखला चादर कहाँ पहना जाता है? असम में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? देखिए, भारत जनगण मन के अलावा उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान जो है आमार सोनार बंगाल, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। वर्गीस कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ए नंबर ऑप्शन। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी शुरुआत में, परंतु वर्तमान में संविधान में गणना के समय 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूचियां 12 हैं और भाग कितने हैं? 25 हो गए हैं वर्तमान समय में। मैथ भी विद्यार्थियों आएगी। ठीक है, मेंटल लेवल जांचने के लिए आपका टफ क्वेश्चन होंगे, मतलब ठीक होंगे, एवरेज। आप मॉडरेट पेपर तो वैसे भी आएगा, कोई भी पेपर हो। ठीक, तो इजी तो है ऐसे नहीं, वैसे भी। देखते हैं क्या पूछा गया था। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? इसको लगाइएगा आप बराबर। ठीक, तो इसमें बताया गया है कि इस प्रश्न में पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल पहले का कितना गुना हो जाएगा, तो उत्तर होगा 4 गुना। ठीक है, 4 गुना इसका हो जाएगा। विकल्प बी में दिया गया और यूपीएससी ने इसका उत्तर बी माना है, जो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, उत्तर 4 गुना है उत्तम है, लेकिन आयोग द्वारा इसका उत्तर गलत माना गया है। इसको लगा लीजिएगा। अगला है, एक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष है, रुपये 55.31 जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? ठीक, तो इसको देखिएगा, शेष राशि क्या होगी आपकी दी हुई है। ऑप्शन आ जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद उसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्ग द्वारा विभाजित किया गया, तो फिर से विभाजित किया गया। परिणाम ज्ञात करें, परिणाम कितना? 3 आएगा। सी का ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, प्रश्न देखें कैसे आए थे आप मैथ के। ठीक है, यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8 5:8 का तिगुना अनुपात है, तो x की घात 3 ज्ञात करनी थी इसमें। इसको देखिएगा, वीडियो पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक, हम क्वेश्चन की प्रकृति और क्वेश्चन कैसे आए थे इस पर जोर दे रहे हैं। इसका उत्तर आएगा 1728 सी। अगला 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करना था, तो इसका होगा आपका सी 160 आएगा आंसर। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ कितना होगा? ये होगा 100% होगा लाभ। ठीक, यदि x रुपये 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 खर्चा करता है, स्कूटर को 54,000 में बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा? लाभ 12.5 आएगा। आप इसको लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लगाइए। इसी प्रकार के सेम मिलते जुलते भी प्रश्न अगर आ गया ना इसमें फंस गए, तो अब हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। विद्यार्थियों जरूर देखिए पिछले वर्ष का पेपर। तो इसमें है कि 110 लागत वाली एक वस्तु रुपये 104.5 में बेची गई, तो कितनी छूट की पेशकश की गई थी? ये हुई थी 5%। ठीक, 5% आया था। सवाल आप लगा सकते हैं, दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1,600 रुपये और 3 वर्षों में 1,680 रुपये हो गई। ब्याज दर ज्ञात करनी थी, कितनी होगी ब्याज दर? 5% होगी।
5% होगी। सवाल आप लगा सकते हैं, देखिए दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित रुपए 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? होगी आपकी 26,010। नेक्स्ट है, ए ने रुपए 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद 37,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया गया तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था? बी कितने टाइम बाद शामिल हुआ था ये बताना है। तो साझा वाला एक तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, जहाँ दो लोग मिलके व्यापार करते हैं उस अनुपात में जिसमें समय और धनराशि पूछी जा सकती है। ए नंबर 4 आएगा आपका। इस टाइप की तैयारी अपने कर लीजिएगा। इस प्रश्न को विद्यार्थियों लगा भी सकते हैं, देखिए दिया है इसमें 4 उत्तर आ रहा है। चलिए अगला देखेंगे 50 नंबर वाला। ठीक, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 86, ये भी देख लीजिए, इस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा देते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किया गया। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा के छात्रों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें आ जाएगा 40 स्टूडेंट थे। डी ऑप्शन आया आपका। और इस तरह से आप द्वितीय विधि है, शॉर्टकट वाली है, और बाकी ये लगाई गई है। नेक्स्ट है, ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा करता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो आ जाएगा आपका 3, एक आएगा 3 ऑप्शन। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटा 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में उसकी गति क्या होनी चाहिए? उसकी गति होनी चाहिए 600 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन आया है। आप उत्तर को दे सकते हैं, सवाल लगाया हुआ इसको देख सकते हैं। जो लगाना हो आप पॉज कर दीजिएगा, अपना लगा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? आपका सी ऑप्शन आएगा 12। प्रश्न ये दिया हुआ है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। उसका क्षेत्रफल है आपका 6,750 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात देखिए ये होगा, लंबाई क्षेत्रफल का अनुपात आएगा आंसर आपका डी, 1:90। ग्यारह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या की अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करना था। ये 4 आएगा आपका। सवाल लगा सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल ज्ञात करना। शेषफल आएगा 8। डी ऑप्शन 8 नंबर। ठीक, डी बराबर 8 आया, देखिए 8 आया है। अगला है 6,561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। परिणाम ज्ञात कीजिए। परिणाम होगा आपका 9 आया है। उत्तर लगाएंगे, सही विकल्प 9 आएगा, बी ऑप्शन। वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना लगा लीजिए आप।
अगर इस प्रकार के विद्यार्थी जो मैथ क्वेश्चन दिए इससे मैचिंग मिलता जुलता इसी तरह का कोई प्रश्न आ गया तो गलत नहीं होगा। ये पिछले भर्ती परीक्षाओं के पेपर से ये लाभ होता है, और पेपर लगभग पैटर्न से कुछ मिलते जुलते तो बनते ही, कितना उसका बदल जाए, ठीक है। उसी टॉपिक पे इसी प्रकार के बनेंगे, आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला सेक्शन क्या है, मानसिक योग्यता का है। मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी देखेंगे हम जल्दी से। इन विकल्पों को कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, तो इसमें बताना किस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये देखिए इसमें डी ऑप्शन, पी और जेड, यहाँ पी आएगा और यहाँ आएगा जेड। किस तरह से आएगा देखिए, इधर 5 का दिया हुआ प्लस, फिर 5 का है, फिर 5 का है, फिर 5 का है, फिर 5 का है, ठीक। ये +5 चल रहा है सिस्टम। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, सी का घर डी के पूर्व में है। तो डी से बी का घर किस दिशा में है ये बताना है। डायरेक्शन संबंधित प्रश्न। ठीक, देखिए बी आएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। डी से बी का घर दक्षिण पूर्व दिशा में होगा, दक्षिण पूर्व। वाई 6 मीटर पश्चिम में चल रहा, दक्षिण मिला और आगे 8 मीटर चला, और अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, 10 मीटर होगी। देखिए 10 मीटर होगी, कि आपका सवाल दिया हुआ था, ठीक। इसको निकालना था कर्ण को। यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में है और जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है, गांव डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको। तो डी आएगा दक्षिण पश्चिम में, ठीक। लगाइएगा इसको सवाल को, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है, एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, और बाएं मुड़ा आगे 15 मीटर चला। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है, 15 मीटर पूर्व में है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कथन और निष्कर्ष वाले भी दिए होंगे। देखिए कथन क्या कह रहा है, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कथन है, एक स्टेटमेंट है कि कोई भी देश है दुनिया का तो वो सेल्फ डिपेंडेंट, पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, उनको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है किसी न किसी वस्तु के लिए, सामान्य चीज़ों के लिए, ठीक है। आयात निर्यात इसीलिए होता है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिसको देश की आवश्यकता होती है। तो एक देश की परिस्थितियाँ, जलवायु और एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग होता है, तो हर जगह हर चीज़ नहीं उगाई जा सकती। यानी कि इस कथन के आधार पर निष्कर्ष एक सही लग रहा है, ठीक है। निष्कर्ष 2, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए, नहीं ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट 2 गलत है। कथन आपका कह रहा है कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, आयात निर्यात करना पड़ता है। देश क्या, राज्य आप देख लीजिए एक ही देश के, ठीक है। तो कहीं कुछ उत्पादन होता, कहीं कुछ, तो आयात निर्यात, देश के अंदर आंतरिक व्यापार होता रहता है। तो ये कथन कह रहा है, और निष्कर्ष ये निकल रहा है कि हर जगह हर चीज़ नहीं उत्पादन हो पाएगी। और निष्कर्ष 2 कह रहा है कि लोग आलसी होते हैं, तो पहला ही सही है आपका, ठीक। इसको पढ़िए, अगला देखिए। अच्छा ठीक, अगला है, कथन क्या कह रहा है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। तर्क कह रहा है नहीं, इस शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। दूसरा तर्क है हाँ, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, ठीक है। तो नए उद्योग शुरू करने के पीछे देखिए इसमें दोनों बातें हैं, ठीक है। प्रदूषण तो है ही है दिल्ली में, जान ही रहे जैसा आप, बहुत ज़बरदस्त प्रदूषण है, ठीक है। तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, और दिल्ली बड़ा शहर है, देश की राजधानी है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, ठीक है, लोगों के लिए वहाँ। तो दोनों बातें इसमें, इससे तो एक और दो दोनों मजबूत है कथन। चलिए अगला क्या है, चीज़ों को समझ लीजिए आप। अगला है, एक आपका दिया है
कथन 1, कथन 2। कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, कई भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। ठीक। निष्कर्ष क्या है, सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। तो इसमें क्या होगा, और 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। कौन सा अनुसरण कर रहा है, केवल सी ऑप्शन होगा, केवल तीसरा अनुसरण करना है। दोनों कथनों से निष्कर्ष निकलता है कि 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, क्योंकि दूसरे कथन में दिया गया है किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट होती, यानी 7वीं मंजिल में आवश्यक रूप से लिफ्ट होगी, 7th में होगी। तो समझ सकते हैं वीडियो रोक करके। फ्लैम्बोयंट शब्द, देखिए मिलेगा ऐसा प्रश्न आपको, फ्लैम्बोयंट शब्द के अक्षरों वाला कौन सा शब्द का गठन नहीं किया सकता। इससे ये तो इजी है, बाउट नहीं बन सकता इसमें फ्लैम्बोयंट से। यू नहीं है ना इसमें, बी है, ओ है, टी है, यू नहीं है। वर्णमान, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं। डिक्शनरी के अनुसार कौन सा शब्द सही है, बिलो सही है। चलिए सदृशता वाला देखेंगे। हिरण मृगछाल होती है, घोड़ा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। हिरण का मृग छूना है, ठीक है, घोड़ा का बछेड़ा है। अगला क्या है, भागना चलना है, भारी बूंद बूंदाबांदी हो जाएगा ए। अगला है आपका ई एच दिया हुआ है, ईवी, और एम जे क्या होगा, डी होगा। ठीक, तो लगा सकते हैं आप, एम जे एन क्यू। उस विकल्प का को ज्ञात करें जिसमें समूह वर्ग का सदस्य हो। ठीक है, इसमें ताला, रॉक, कसा हुआ, इसमें बंद आ जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी 1, 4, 27, 256, तो इसमें कौन सी आएगी, इसमें ऑप्शन होगा आपका ए दिया हुआ है। ठीक है, 3125। देखिए ऐसे सिस्टम है, ये जो है आप आंसर दिया हो, एक का एक है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 के ऊपर 4 है, 5 के ऊपर 5 का हाथ है, 6 के ऊपर 6 का हाथ हो जाएगी, 7 के ऊपर 7। ये सीरीज चल रही है। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं एक्स और वाई ज्ञात करें और वाई और एक्स का मान ज्ञात करें। 68 हो जाएगा आपका। संख्याओं को वह जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त होगी। इसमें होगा आपका, ये होगा। ठीक, ये ऑप्शन है, से निकाल सकते हैं इसको आप। दिए गए विकल्पों में कौन से श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है, ए है आपका। इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें। लुप्त मान कौन सा होगा, Q25W, Q25 और W। चलिए अगला देखेंगे, मानसिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति के प्रश्न देखते हैं। कैसे क्वेश्चन आए थे, एक श्रेणी दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूरा करना था। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। कैसे क्या है आपका, देखिए दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटेज, कॉटन मेक थ्रीड। 827 कूट भाषा का शब्द अर्थ निकालना है आपको। किसका क्या होगा, सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात करना था, तो आपका ए हमारा हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। किसी विशेष कूट में स्लोब को 4379 लिखा जाता है और फेट को 2685 लिखा जाता है। इस कूट में लॉफ्ट कैसे लिखा जाएगा, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा
सीमा को प्रदर्शित करता है। देखिए आपके चिन्ह वाले प्रश्न हैं, ठीक, एक दूसरे पे इंटरचेंज करना था प्रश्न चिन्हों को, तो उत्तर बताना था इसमें। तो उत्तर आएगा आपका देखिए C16, ठीक, इसको लगा लीजिएगा। हॉलीवुड को ELIFAXV के रूप में कूट दिया था। सम को कैसे लिखेंगे? देखिए सम को आप इस तरह से लिखेंगे। पूरे प्रश्न हम आपको बताएंगे, ठीक। कितने आए थे? 150। AB का अर्थ है AB का बेटा है, X हैश B का अर्थ है AB का भाई है, ठीक। तो Z के 2 बेटे और 1 बेटी हैं, इसको कैसे निरूपित करेंगे आप? जरूर लगाइएगा ये वाले प्रश्न, आप वीडियो रोक करके लगाइएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल यही पेपर है विद्यार्थियों जो आया था परीक्षा में। एक रिलेशन वाला और है, देखिए P प्रतिशत Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो इसमें PS की बहन का पति है को कैसे निरूपित करेंगे आप? D ऑप्शन आपका है, ठीक। कैसे लगेगा आप देख लीजिएगा। K ने L से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। L K से किस प्रकार संबंधित है? इसमें हो जाएगा आपका A, L K की नातिन है। अगला है आकृति में वर्ग लोकाकृतियों को, ये वर्ग दिए हैं जो अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक। इसमें आपका आंसर आएगा D। उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा इसको, ठीक। इसमें गोले के माध्यम चेन आरेख के माध्यम से त्रिकोण, षटभुज और ज्यामितीय आकृतियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा कौन बताता है? इसमें आपका हो जाएगा C। ज्यामितीय आकृतियों के अंतर्गत त्रिकोण और षटभुज आता है, C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 माह के एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था। वन रेखा आरेख प्रत्येक माह के अंत में किलोग्राम में उसके वजन को दर्शाता है। पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा है? तो इस डायग्राम को आप करेंगे, C नंबर आ जाएगा आपका 2, ठीक। डायग्राम से प्रश्न आए थे। देखिए ऐसा प्रश्न आया था आपका, ये खराद मशीन का उपयोग करके आइटम ए तैयार करने में 12 घंटे लेती है, आइटम बी 15 घंटे लेती है। आइटम ए के लिए लगने वाली ड्रिलिंग समय आइटम बी के लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितना प्रतिशत कम है? सी हो जाएगा 39.39। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनना है, बताना है कौन सा अलग है। तो देख लीजिए, -1 -1 आ रहा है, जबकि एक नंबर में आप देख रहे हैं L के बाद एक कम है, फिर 2 ज़्यादा है, बल्कि -1 -1 का सिस्टम चल रहा है इसमें। उस आकृति को चुनिए जो बाकी आकृतियों से अलग है। आप देख सकते हैं B आकृति अलग है। इसमें क्या है, इसमें देखते हैं, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है, इसमें C आएगा आपका आंसर। वीडियो पॉज करके विद्यार्थियों डिटेल देख सकते हैं आप। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। बंदूक, गोली, टॉर्च, बैटरी से चलती है। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुननी है, कौन सा आएगा? 125.3 अनुपात 5 है, तो ये किसके अनुपात में होगी? करेंगे जब आप तो साल 1 नंबर आएगा आंसर, A का 11। नेक्स्ट है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये किसमें निहित है? सी, ये है आपकी सी में। इस पैटर्न को पूरा करना है तो कौन सी आकृति पूरा करेगी?
देखिए ए नंबर की आकृति पूरा करेगी, ठीक है। ए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है? ये बनाना है, ठीक, तो किसको हम जोड़ दें? ये डी में जो है ये आकृति दी है, इसमें ये बन सकती है। उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है? ये नहीं बना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 100 से 102 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए देखिए, गाने की प्रतियोगिता में टीवी शो का जज बनने हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं, ठीक। व्यक्ति को गायन या संगीत में कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो तभी वो जज बन सकता है। व्यक्ति के संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक का काम किया हो। व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हों। व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी इसको जज बनाएंगे। और है, व्यक्ति की आयु 35 से कम और 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि इनको छोड़कर अन्य यदि कोई उम्मीदवार अन्य सभी मापदंड पूरा करता है तो आपका दिया हुआ है 1 2 3, देखिए दिया हुआ है। इसको पढ़ लेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न देखिए, व्यक्ति भी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान देने को इच्छुक है। उसने किशोरावस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश करने के बाद उसमें 30 वर्षों तक काम किया। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और उनकी भाषाओं में शर्तें बताने कौन कौन सी शर्तें आ रही हैं। तो उसको जब बनाया जाए कि ये शर्तें आपको दिमाग में रख लेनी है, ठीक है। बताना है कि जज बनेगा कि नहीं, उसको जज ना बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि उसने आयु भी कम से कम उसकी मतलब दिया है, उसकी निर्धारित सीमा, तो इसमें बी हो जाएगा। क्योंकि इसलिए जज नहीं बनाया जाए क्योंकि उसने संगीत में कम से कम 1 पुरस्कार जीतना हो, तो उसने पुरस्कार कोई नहीं जीता था, बाकी शर्तें पूरी की थी, ठीक है। और इसमें क्या शर्तों के अंतर्गत आ रहा है, देख लीजिएगा आप। ये शर्त है, सी ने संगीत उद्योग में 25 वर्षों के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते हैं। 25 वर्ष का अनुभव भी है, 5 पुरस्कार भी हैं। भूकंप राहत के लिए अर्जित पूरी वार्षिक आय ध्यान दे दी। अंग्रेजी, फ्रेंच और अंग्रेजी में जानता है और हिंदी में अस्खलित जानता है। क्योंकि शर्त ई के लिए व्यक्ति की उम्र स्पष्ट नहीं है, ठीक है, उम्र स्पष्ट नहीं है तो उसमें क्या होगा, उसको आवेदन पर विचार किया जाएगा। इस तरह से भी आएगा विद्यार्थियों प्रश्न, ठीक। अब इसमें देखिए पैटर्न दिए हुए हैं। निम्न कौन सा उत्तर आकृति पैटर्न उत्तराकृतियों में श्रृंखला को पूरा करेगी? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा। दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत होती है? 13 की जरूरत होगी। 13 रेखाओं से बनेगा ये छवि। एक दर्पण को रेखा MN पर रखा गया तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि है? ये हो जाएगा आपका, ठीक। इसको लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। दी गई श्रेणियों में एक शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता है। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। देखिए -1 + 2 2 का चल रहा है रेशियो, ये जो इसमें चल रहा है सिस्टम, -1 + 2 2। अगला है, प्रश्न आकृति में नीचे दिए के अनुसार पेपर के टुकड़ों को फोल्ड और पंच किया गया तो उत्तर दी गई उत्तर आकृतियों में इंगित करें कि इसे खोले जाने पर कैसा आरेख दिखेगा। ऐसे मोड़ा गया है, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ा गया, इसका सादे कागज को फिर ऐसे, फिर इस तरह से, तो उत्तर आएगा आपका ए, ऐसा आएगा।
निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार डिक्शनरी के अनुसार इसको लगाने हैं, तो उसमें सबसे पहला कौन सा आएगा? ऐसा भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डिक्शनरी को देखने का तरीका, ठीक है, कैसे वो शब्द लगाने हैं, कैसे सर्च करना है, किस क्रम पे कोई आएगा, तो इसको भी विद्यार्थियों तैयार कर लीजिएगा। इससे एक प्रश्न, दो प्रश्न मिल सकते हैं आपको, एक तो आएगा ही मिनिमम, ठीक। दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। कौन सा होगा इसमें? विकल्प ए सही होगा, ठीक। दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता है, तो यह जाएगा आपका ULK। ये तो बता ही चुके हैं अभी आपको। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा? तो ये होगा आपका शनिवार, ठीक। इसको आप लगा लीजिएगा। वर्ष एवं कैलेंडर वाला प्रश्न है ये एक। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं अलार्म, ये भी आपको एक तो मिलेगा ही। यदि किसी महीने का चौथा दिन शनिवार है तो कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा? चलिए चलिए हिंदी देखते हैं। प्रश्न हिंदी पे आ जाते हैं, हिंदी से भी प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। कैसे प्रश्न आए थे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रूप के रस हैं। श्रृंगार रस हैं। 4 विकल्पों में सही विकल्प चयन कर जो वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी से पत्र पढ़ाया जा रहा है। कर्तावाचक, कर्मवाचक, कृत्यवाचक, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जिसे आप कहते हो इंग्लिश में। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण देखिए, ये हो गया ए, शिवजी और शिवेश भाई बहन, शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं। योजक चिन्ह लगा है भाई बहन में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। तो सप्त सिंधु में समास विग्रह क्या होगा? 7 सिंधुओं का समूह। ये प्रश्न आएगा आपको इस तरह से। सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प, उपकार को मानने वाले को क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए शब्द जो एहसान को माने कृतज्ञ कहेंगे, एहसान को ना माने कृतघ्न कहेंगे, ठीक है, तो मालूम होगा आपको। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, निम्न से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। तो कनक माने सोना, बोतल में दूध बचा है, क्या है? अधिकरण प्रकारक है। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, बी होगा। वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताना था। रवि दीवार रंगने लगा है, नाम धातु है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। क्या है? हंसनी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग वाला विकल्प चुनना था। यह हो जाएगा कुम्हारिन, बी। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। त्रुटियां, चुटियां, ये है, ठीक है।
चुटिया का बहुवचन चुटियाँ हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। हिंदी के प्रश्न देखें कैसे आए थे। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस का चीज़ की जो पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला कौन सा हो। कृपण कैसे लिखेंगे। कृपण के लिए देखिए वर्ण विच्छेद ऐसे करेंगे आप। ठीक है, वर्ण विच्छेद पे भी हो सकता है पूछ ले आपके परीक्षा में एक प्रश्न। नीचे 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना था। शुद्ध वर्तनी किस कौन सी है। कृष्ण शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, पर 2 प्रश्न आए नहीं इसमें, 2 विकल्प। नेक्स्ट देखते हैं। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें क्या होगा। इसमें होगा आपका बी बहुत। ठीक, विशेषण की विशेषता बता रहा है कौन, बहुत शब्द, ये पूछा गया था। अब इसमें क्या है, चालू कलम उसका चयन कीजिए जो विकल्प का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम मतलब होता है क्या, सबका नाम। नेक्स्ट है, कौन सा गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है। देखो रचनाएं आएंगी और रचनाकार ये भी आएगा परीक्षा में आपकी। अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा क्यों, ये सब याद कर लीजिएगा। बाकी रचनाएं और रचनाकार का हम अलग से वीडियो बना देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा तो हम बना देंगे। अंधा युग, ठीक है, AM। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रबरदाई की रचना है। उनके दरबार में थे चंद्रबरदाई। कल्हण वाल्मीकि की रचनाएं क्रमशः राजतरंग, कल्हण ने लिखी थी राजतरंगिणी और वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करना बताता है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, दयानंद सरस्वती। A। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया गया जाता है। हिंदी की नई दिशा प्रदान कर शलाका पुरस्कार मिलता है नई दिशा प्रदान करने वाले साहित्यकार को मिलता है। चलिए आप देखिए, एक दिया हुआ है आपका गद्यांश दिया हुआ है। ठीक, अवध की संस्कृत की सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शांत का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते थे। अवध संस्कृत की बात है, बग्घी, फिटन, टमटम। बग्घी बंद डिब्बा की होती थी, अच्छा बग्घी बंद डिब्बा की, और फिटन और टमटम खुले वाहन थे जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में 1 घोड़ा होता था जबकि बग्घी या तांगे में 2 या 4 या अधिक घोड़े होते थे। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिससे कम से कम अश्वशक्ति लगने लगी। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ होता है एक या एक। अच्छा गद्यांश है ये। परिवार वाहनों, किंतु किफ़ायत की मजबूती को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है। 4 से अधिक वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों को भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं। पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। बहुत अच्छा है। सामाजिक और आर्थिक बदलाव में किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया है। देखिए, हल्के वाहन का प्रयोग करने इनको प्रभावित किया है। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता था, काशीदकारी युक्त वस्त्र से। ठीक है, पैसेज है आपका, गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिएगा, सरल है, अच्छा था इसलिए हमने पढ़ दिया है आपके लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं अब। 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो पद्य के विभिन्न उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राजा और राजा राम, ये क्या है, अनुप्रास का उदाहरण है। इसी प्रकार से सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें क्या करना है, शब्दों के सही अव्यय के भेद हो इसमें बताना। संबंध बोधक अव्यय है, B।
निम्नलिखित प्रकार में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। क्या है? सुबह घूमना अच्छा है, डी। चलिए कुछ प्रश्न बचे हैं। इसमें क्या है, बताना है आपको प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो आप ये भी आएगा, आ सकता आपके परीक्षा में आएगा, बल्कि कितनी मात्राएं और चरण दे दिया है, जैसे ये दे दिया एक, ठीक है, मात्राएं और चरण निकाल लीजिएगा, ए ऑप्शन। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैसे मात्राएं चरण निकालेंगे। निम्नलिखित में से सही विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरों का सही अर्थ। अंक भरना का मतलब क्या हो जाएगा? गले लगाना हो जाएगा, ठीक। उस विकल्प का चयन करना जो उपसर्ग से नहीं बना है, दिखावा जो है उपसर्ग से नहीं बना है। बाकी पुनर् है, कु है, आ है, ये उपसर्ग है। उस का चयन करना जो प्रत्यय से बना है, जादूगर प्रत्यय से बना है, ठीक। गर लगा है ना, कारीगर, बाजीगर, जादूगर, सौदागर। 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला वाक्य चुनिए। इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, स्वार्थ का विलोम परमार्थ हो जाएगा। अगला है आपका अत्यधिक, संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन अधिक। 4 विकल्प दिए, इसमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पर सबसे उचित सामसिक युग्म पद है। इसमें हो जाएगा चाल चलन, सी। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला शब्द है। इसमें हो जाएगा धर्म दुविधा को क्या कहेंगे हम? धर्म संकट कहेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करना जो समान अर्थ वाला। पत्थर को क्या कहेंगे हम? ये तो सरल आया था, पत्थर को पाषाण बोलेंगे। चलिए विद्यार्थियों, तो 2018 का जो हमने आपको पुलिस भर्ती बोर्ड ये पेपर 2019 में जो हुआ था, ठीक है, 27/12/2019 में हुआ था, इसका हमने आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि बनाने में, इसको तैयार करने में विद्यार्थियों मेहनत लगती है। शेयर करिएगा और अच्छा लगे, ख़राब लगे, कुछ भी है, आप रिव्यू भेजिएगा हमको ज़रूर, ठीक है, और ताकि हम उसी आधार पे हम आपको पेपर और आगे के पिछले वर्षात दें कि ना दें, कैसे क्या, आप बताइएगा कैसा लगा। इसी आधार पे अपना तैयारी करिए, मेहनत करिए और पुलिस भर्ती में सेलेक्ट होइए, वर्दी पाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।